Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dearest parents. I am Aisha Ayub and now today our topic is अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल 54 कंट्रीज़ हैं। टोटल वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वो 193 हैं। हम उन कंट्रीज़ को कंट्रीज़ बोलते हैं जो कि यूएनओ के मेंबर हैं। तो यूएनओ के जो मेंबर हैं वो 193 कंट्रीज़ हैं और उन्होंने वही कंट्रीज़ जो हैं वो हम वर्ल्ड में कंसीडर करते हैं। हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं वो 193 हैं और जिनमें से कॉन्टिनेंट अफ्रीका में जो कंट्रीज़ आते हैं वो 54 हैं। उन 54 में से हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक जो हैं वो 16 हैं। लैंडलॉक कंट्रीज़ मीन ऐसे कंट्रीज़ जिनकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, जिनकी कोई अपनी समुद्री हदूद नहीं है, जिनको कोई समंदर टच नहीं करता, ऐसे ममालिक को लैंडलॉक कंट्रीज़ कहते हैं। और टोटल पूरी दुनिया में हमारे पास 44 हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो अफ्रीका में लाए करते हैं। इसी तरह इक्वेटर लाइन के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि 0 डिग्री लाइन है, जो कि ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। ये लाइन हमारे पास 3 ओशंस में से गुज़रती है और 3 ही कॉन्टिनेंट में से गुज़रती है। किन 3 ओशंस में से गुज़रती है? ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन में से पास होती है। और किन 3 कॉन्टिनेंट में से गुज़रती है? ये हमारे पास है नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। हमने पढ़े थे नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका के किन 3 ममालिक में से इक्वेटर लाइन पास होती है। वो थे हमारे पास इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका के किन ममालिक में से इक्वेटर लाइन पास होती है और वो 6 कंट्रीज़ हैं। टोटल कंट्रीज़ जो पूरे वर्ल्ड में हैं जिनमें से इक्वेटर लाइन पास होती है वो 13 है, 13 हैं, जिनमें से 3 हमने पढ़े थे साउथ अमेरिका में और 6 हम पढ़े हैं यहाँ अफ्रीका में। वो उनका हमने ये फार्मूला क्रिएट कर लिया है GCC UKS। ठीक है, अब हम इनको एब्रीवेशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये हम देख रहे हैं इक्वेटर लाइन, जो कि हमारे पास अफ्रीका में से गुज़रती है। ठीक है, इसको 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड लाइन भी बोला जाता है। अफ्रीका में से हमारे पास लैटिट्यूड लाइन भी गुज़रती है। लैटिट्यूड लाइन, वर्टिकल लाइन या पैरा मेरिडियन लाइन, ये दोनों लाइनें हमारे पास कहाँ से गुज़रती हैं? अफ्रीका में से गुज़र रही हैं। और अफ्रीका की किस साइड से गुज़र रही हैं? इन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका में से गुज़र रही हैं। जब भी हम कोई मैप बनाते हैं तो सबसे पहले हम मैप में डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। हमारे सामने ऊपर हमेशा नॉर्थ, नीचे हमेशा साउथ होता है। और अगर सेंटर में हम वही लिखें तो जिस तरफ ई आएगा उधर ईस्ट और जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो साइड हमारे पास वेस्ट होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि अफ्रीका के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमारे पास अफ्रीका के नॉर्थ साइड में मेडिटेरियन सी है, जिसको उर्दू में बहेरा रूम कहते हैं। मेडिटेरियन सी इज़ द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। और अटलांटिक ओशन को उर्दू में बहरे ओकेयानूस कहते हैं और इकबाल ने इसी को बहरे जुल्मात के नाम से पुकारा है। हमारे पास अफ्रीका के जो नॉर्थ में है एक तो मेडिटेरियन सी है और ये जो ऊपर है ये यूरोप लगता है अफ्रीका को। अफ्रीका और यूरोप के दरमियान जितनी भी ट्रेड होती है वो मेडिटेरियन सी से होती है। अब हम आते हैं अफ्रीका के ईस्ट में। अफ्रीका के ईस्ट में हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास रेड सी है, जिसको हम बहेरा अहमर भी कहते हैं, बहेरा कुल्ज़म भी कहते हैं और सुर्ख समंदर भी कहते हैं। अब ये जो रेड सी है ये किस ओशन का हिस्सा है? ये हमारे पास इंडियन ओशन का हिस्सा है। अफ्रीका के ईस्ट में क्या है? इंडियन ओशन है, बहरे हिंद है। इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये तीसरा बड़ा समंदर है जो कि अफ्रीका के ईस्ट में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा ओशन टच करता है। अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन टच करता है, बहरे ओकेयानूस। ये मेडिटेरियन सी जो कि हमने नॉर्थ में देखा था, इट इज़ द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नॉर्थ पे मेडिटेरियन सी पर कौन कौन से अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं। हम उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है मराकश, अल्जीरिया, ट्यूनिस, लीबिया, इजिप्ट। इन तमाम कंट्रीज़ को याद रखने के लिए एक हम फार्मूला ख़ुद से जनरेट कर लेते हैं ताकि हम ये कंट्रीज़ कभी भी ना भूलें। ये कंट्रीज़ हमारे पास, हम इनको मेटल के नाम से याद कर लेते हैं। एम से मराकश, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनिस, एल से लीबिया, ई से
इजिप्ट मिस्र, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, मराकश, अल्जायरिया, ट्यूनिस, लीबिया एंड इजिप्ट। अब हम इनके कैपिटल देखते हैं। मोरक्को का कैपिटल है रबात, अल्जायरिया का कैपिटल है अल्जायर्स, ट्यूनिस का कैपिटल है ट्यूनीसिया, लीबिया का कैपिटल है ट्राइपोली एंड इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। ठीक है, ये हमारे पास 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीका के नॉर्थ में पाए जाते हैं, मेडिटेरियन सी पर हैं। अब इनमें ये जो इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट का 95% हमारे पास अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि 5% हमारे पास एशिया में पाया जाता है। ठीक है, इजिप्ट हमारे पास ऐसा कंट्री है जो कि 2 कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, इसको एफ्रोशियन कंट्री भी कहते हैं, एफ्रो एशियन कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये अफ्रीका और एशिया दोनों में पाया जाता है। और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहते हैं ऐसे कंट्री जो कि 2 कॉन्टिनेंट में पाया जाए, इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहा जाता है। और यो क्योंकि ये अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है तो इसको एफ्रो एशियन कंट्री भी कहेंगे। ठीक है, और जो 95% पाया जाता है इजिप्ट का, वो अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि 5% जो है वो एशिया में पाया जाता है। और जो एशिया में पाया जाता है वो उसमें कोहे तूर आता है, सनाई माउंटेन आता है। सनाई माउंटेन, जहाँ पर सनाई माउंटेन कहते हैं कोहे तूर को। कोहे तूर का हमें पता है एज अ मुस्लिम, इसकी बहुत मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करते थे। ठीक है, और इसका इजिप्ट का अगर हम देखें कैपिटल कायरो, कायरो इसका कैपिटल है। यहाँ पर अरब लीग का ये क्या है, हेड क्वार्टर भी है। अरब लीग कब बनी थी, ये 22 मार्च 1945 को बनी थी। और इसके मेंबर कंट्रीज़ भी कितने हैं, 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अरब लीग की हम डेट को अगर याद रखना चाहें तो 22 ही इसके मेंबर है और 22 मार्च को ये बनी थी। 22 का फिगर इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर अरब लीग का कायरो में है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं मराकश। मराकश का कैपिटल है रबात। ठीक है, तो OIC की जो पहली मीटिंग थी वो रबात में हुई थी। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। और OIC जो हमारे पास बनी है वो 1969 में बनी है। OIC का हमारे पास जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में है। और OIC के टोटल मेंबर जो हैं, मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो 57 हैं। और OIC का जो हेड क्वार्टर है ये हमने बात कर ली जद्दा में है। OIC बनी कब थी, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कब बनी है, 1969 में। इसकी फ़र्स्ट मीटिंग जो है वो रबात में हुई है और इसके मेंबर कंट्रीज़ है जो वो 57 में हैं। जो रबात में इसकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई है वो भी 1969 में हुई है। ठीक है, ये हमने ईस्ट साइड आज इसकी डिस्कस कर ली है। अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।